अगर बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट गारंटेड प्लान के बारे में, तो वो आता है टाटा एआईए लाइफ कंपनी के द्वारा टाटा एआईए लाइफ गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान का शॉर्टर नेम जो है वो ग्रिप भी है, और कंपनी यहाँ पर गारंटी देती है कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो उस केस में टोटल जो रिटर्न है वो गारंटेड रहेगा। क्योंकि कंपनी की इलस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने टैग लाइन में लिखा भी हुआ है, इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स। इट मीन्स आज ही के दिन, जिस दिन भी आप इस पर्टिकुलर प्लान को परचेज करोगे, उसी दिन तय हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको कितना अमाउंट जो है एज अ रिटर्न मिलने वाला है 15 साल के बाद। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो कंसिडर करी है वो कंसिडर करी है पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए। इट मीन्स मैं जो प्लान के अंदर बना रहूँगा वो 15 साल रहेगा, और प्रीमियम पे कंसिडर करूँगा सिर्फ से सिर्फ 5 साल के लिए। और प्रीमियम अमाउंट जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो है 1 लाख रुपए का। यहाँ पर कंपनी ये भी दिखा रही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो पहले साल 4.5% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा मेरे प्रीमियम अमाउंट के ऊपर। लेट्स सपोज अभी मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम कंसिडर किया है, तो 1 लाख रुपए का 4.5% अगर निकालते हैं तो वो होता है 4500 रुपये। तो मेरा टोटल प्रीमियम जो जाएगा वो 1,04,500 का जाएगा पहले साल का। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये रिड्यूस होकर 1,02,225 रुपये का एप्लीकेबल हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड मुझे कितना मिलने वाला है पहले साल से, कि इन केस ऑफ डेथ अगर कुछ भी हो जाता है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को कितना अमाउंट जो है वो मिलेगा, तो वो होता है पहले साल के अकॉर्डिंग 16 लाख रुपए का। कि अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने अपना प्रीमियम पे किया और अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ हो जाता है, तो उस केस में जो भी नॉमिनी रहेगा उनको 16 लाख रुपए का एग्जैक्ट अमाउंट जो है गारंटेड मिल जाएगा, और यहीं पर ये प्लान जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस प्लान की बिजनेस इलस्ट्रेशन, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और 15 साल तक इस पर्टिकुलर प्लान को चलाते भी हो, तो आपको क्या रिटर्न जो है वो आने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स। यहाँ पर मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया है, पहले साल से 5 साल तक मैंने प्रीमियम पे किया 5 लाख रुपए अपनी जेब से। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि दूसरी कंपनीज आपको डेथ बेनिफिट जो है वो सिर्फ से सिर्फ 5 साल के लिए दे रही हैं, जहाँ पर टाटा ये कंपनी आपको 15 के 15 साल तक जो है पूरा का पूरा लाइफ कवर दे रही हैं, और उसको इंक्रीज कर रही हैं हर एक साल के मुताबिक। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 16 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो पहले साल के हिसाब से डेथ कवर दिया गया है। 5 साल के अकॉर्डिंग देखोगे 17,24,340 हो जाता है। यहीं पर 10 साल के हिसाब से देखोगे 18,69,765 रुपये का बन जाता है। और अगर आप देखोगे 14 साल के मुताबिक तो 20,04,105 रुपीज़ का आपका लाइफ कवर हो जाता है। कि इन केस अगर मैं इसको कंटिन्यू करता रहता हूँ और आने वाले समय के अंदर अगर 15 साल या 13वें साल या 10वें साल या 8वें साल में मुझे कुछ हो भी जाता है, तब भी जो मेरा अमाउंट है उससे ज़्यादा ही मेरे नॉमिनी को मिले, उससे कम ना मिले। अब गारंटेड अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका 15 साल के बाद। अगर आप अपना पैसा निकालते हो प्लान में से, तो उस केस में 6,21,700 प्लस 10,87,975 रुपये का जो अमाउंट है वो टोटल करके आपको दे दिया जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा अमाउंट रहेगा वो गारंटेड रहेगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में 6,21,700 प्लस 10,87,975 इजिकल्स टू 17,09,675 रुपये का अमाउंट बन जाएगा, जहाँ पर मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो सिर्फ से सिर्फ 5 लाख रुपए का है। अब यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी इन्वेस्टर आज की डेट में एक एफडी भी करता है या आरडी भी करता है, तो उस केस में इतना रिटर्न नहीं मुमकिन है। तो इन केस अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हो जहां पर आपको रिटर्न टोटली गारंटेड चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर प्लान को कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका रिटर्न भी पूरा गारंटेड है और उसी के साथ साथ लाइफ कवर भी एप्लीकेबल है उन 15 सालों के लिए जिन सालों के लिए आप इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर रहोगे, और पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो गारंटेड रहेगा। अब बहुत से इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि बेसिकली इन केस अगर मुझे 5 साल 10 साल या 15 साल से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या 8वें साल में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 12वें साल में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा
मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब आप देख सकते हो कि बेसिकली अगर आप पैसा जो है वो 9 साल के बाद निकालते हो तो तब भी जो अमाउंट है वो आपका जो मिनिमम कंसिडर किया जाएगा वो 3,48,270, या अगर आप स्पेशल गारंटेड नॉन गारंटेड सरेंडर वैल्यू देखते हो तो वो आती है 5,13,524। तो मैं आप सभी को ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक माइंड बनाकर बैठे हो कि हाँ 15 साल तक के लिए मैं कंसिडर कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस केस में ही इस पर्टिकुलर में प्लान के अंदर पैसा डालना। क्योंकि अगर आप पहले निकालते हो तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली लॉस है, जो आपको दिख भी रहा है बेनिफिट इलस्ट्रेशन के अंदर। क्योंकि जैसे कि ये एक टैक्स सेविंग एफडी होती है कि 1,00,000 रुपये मैंने डाल दिया, 5 साल के बाद ही निकल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकल सकते अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो और हमारे पास अप्रूवल ना हो बैंक के सीनियर्स मैनेजमेंट का, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि 5,00,000 रुपये मैंने दे दी हैं, अब वो 5,00,000 रुपये मेरे पास 15 साल के बाद ही आने वाले हैं, तो ही कंसिडर करना है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट। नहीं तो अमाउंट जो है आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, बट अगर आपको लगता है ना कि हाँ रिस्क नहीं लेना है, इस पैसे को पूरा सेफ ही रखना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लान इन विच यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड गेट गारंटेड रिटर्न्स। इट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर भी आप देख सकते हो कि गारंटेड उन्होंने लिखा हुआ है। इट मीन्स जो भी वो बोल रहे हैं वो गारंटेड है, उसमें से 1 रुपया भी जो है वो 4% और 8% के इलस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं दिखाया गया है। क्योंकि प्लान के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है ही नहीं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान रहेगा कंपनी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा प्लान का जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड गारंटेड प्लान्स। एंड आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी क्वेरी हो इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी क्वेरी को रेस करिएगा, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।